आज तक दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ माना जाता था। यह सांप डायनासोर के समकालीन हुआ करते थे। इनका वजन लगभग 1500 किलोग्राम हुआ करता था। यह सांप अपने समय के भयानक मॉन्स्टर में से एक हुआ करते थे, जो बड़ी बड़ी क्रोकोडाइल को एक झटके में निगलने की हैसियत रखता था। आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी ऐसे पता नहीं कितने भयावह जीवों का घर हुआ करती थी। टाइटैनोबोआ का नाम टाइटैनिक जहाज से लिया गया है, क्योंकि यह जहाज भी इतना विशाल था कि इस जहाज के अगल बगल कोई नहीं आता था। इस समय भारत में टाइटैनोबोआ से बड़े सांप के अवशेष मिलने की खबर आ रही है। इसे IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने खोजा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सांप के अवशेष 2005 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मिला था। इस सांप के अवशेष इतने बड़े थे कि वैज्ञानिक यह मानने से हैरान थे कि यह किसी सांप के अवशेष हैं या किसी और जीव। पहले तो माना जा रहा था कि यह किसी बड़े क्रोकोडाइल के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन सालों तक रिसर्च होने के बाद इसे सांप का अवशेष घोषित किया गया, जिसकी लंबाई अभी तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े सांपों में से ज्यादा है। इस सांप का नाम पौराणिक कथाओं के आधार पर पाए जाने वाले वासुकी सांप से जोड़कर वासुकी इंडिकस रखा गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस सांप का नाम जैसे ही वासुकी इंडिकस रखा गया तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस सांप को महाभारत में हुए समुद्र मंथन की वासुकी वाली नाग से जोड़ दिया। कई यूट्यूबर चैनल का कहना यह है, यह तो वही महाभारत वाले वासुकी नाग के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हमारे भारत में यह मानसिकता ज्यादातर लोगों के अंदर है कि हमारी धरती पर कोई भी ऐसी पुरानी अवशेष प्राप्त होते हैं तो उसका सीधा संबंध वेदों पुराणों से जोड़ दिया जाता है, जिससे उसका वैज्ञानिक महत्व ही समाप्त करने की साजिश होने लगती है। जबकि वासुकी इंडिकस की आयु लगभग 4.5 से 5 करोड़ वर्ष मापी जाती है, जिस समय हमारी पृथ्वी पर मानवता का कोई साक्ष्य नहीं हुआ करता था। उस समय हमारी पृथ्वी का नेचर आज के नेचर से अलग हुआ करता था। ऐसे समय में मानव जाति का पृथ्वी पर होना असंभव माना जाता था, क्योंकि वह समय ऐसा था जिस समय पृथ्वी पर वायुमंडल और ओजोन परत का आवरण नहीं हुआ करता था, जिसके कारण सूर्य की रेडियो एक्टिव किरणें हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आया करती थी। और उस समय इतनी भयंकर रेडियो एक्टिव किरणें को सहन करने की क्षमता बस इतने ही भयावह जीवों में हुआ करती थी। इसलिए आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े डायनासोर और बड़े बड़े प्रजातियों के सांप तथा अन्य सरीसृप प्रजातियां पाई जाती थी। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।